Dear students, topic is vector addition subtraction on xy plane. This is lesson number 5. First of all, let us read question. The diagram shows vector A and B. Part 1. Draw the sum of two vectors A and B. Second part, express each of A, B in the form of A plus B and A minus B as a column vector. Dear students, I have drawn two vectors having different directions. अगर आप वेक्टर A को देखते हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर्स के कॉलम वेक्टर को लिखेंगे. So let us take vector A. स्टूडेंट्स याद रखें, जब ये एक वेक्टर को अगर आप कॉलम वेक्टर में लिखना चाहें तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट से इसको देखना है. स्टार्टिंग पॉइंट से फिर आपने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है पहले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट यूनिट्स. 1 2 3 4 5 6 7 units rightward and 1 2 units upward. तो A वेक्टर जो होगा हमारा उसका कॉलम वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 7 2. Remember students, 7 is horizontal movement that is denoted by X, and 2 is vertical movement that is denoted by Y. तो एक कॉलम वेक्टर को हम एक्स वाई के साथ डिनोट करते हैं. नाउ लेट अस राइट कॉलम वेक्टर ऑफ बी. वी स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट ये वाला है क्योंकि हमारा जो एरो हेड है वो नीचे की तरफ जा रहा है. इट मीन्स कि वेक्टर की जो मोमेंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टली यूनिट्स को काउंट करेंगे. 1 2 3 यूनिट्स राइटवर्ड एंड 1 2 3 4 5 -5 यूनिट्स डाउनवर्ड vertically. So the column vector of B is equal to 3 for horizontal axis and -5 for vertical axis. Now we will start working on solution area. पहले मैं इन दोनों वेक्टर्स के कॉलम वेक्टर यहाँ पे लिख लेता हूँ. वेक्टर A that is equal to 7 2 and vector B that is equal to 3 -5. स्टूडेंट सबसे पहले हमें वेक्टर A को कॉपी करना पड़ेगा एज इट इज. इसमें हम किसी किस्म की कोई चेंज नहीं लेके आएंगे. इसको पहले हम कॉपी करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन. आप जहां से भी बनाना चाहें तो इसका ओरिजिन बना सकते हैं. लेट अस सपोज अगर मैं ओरिजिन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस वेक्टर को यहाँ से, आई हैव टू मूव 7 यूनिट्स राइटवर्ड horizontally, 1 2 3 4 5 6 7 and 2 units vertically upward. This would be vector A. Now
मेरे पास जो बी का कॉलम वेक्टर है वो 3 -5 है। अब इसका जो एंडिंग पॉइंट है यहां से मैं स्टार्ट करूंगा इसकी मूवमेंट 1 2 3 एंड 5 यूनिट्स डाउनवर्ड 1 2 3 4 एंड 5। Now I have vector B. अब इन दोनों के एडिशन को फाइंड करने के लिए वेक्टर A का स्टार्टिंग पॉइंट और वेक्टर B का जो एंडिंग पॉइंट है इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। So this would be A plus B. अगर आप इन दो वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड करते हैं वेक्टर A और B को, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा that will be 7 plus 3 10 and 2 minus 5 that will be -3। इसी तरह अगर आप A प्लस बी वेक्टर को कॉलम वेक्टर में लिखना चाहें तो हॉरिजॉन्टली इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स राइटवर्ड एंड 1 2 3 एंड -3 यूनिट्स डाउनवर्ड। ये हमारे पास कॉलम वेक्टर A प्लस बी आ जाएगा जो हमने ऊपर ऐड करने के बाद गेट किया है। नाउ विल डिस्कस सब्ट्रैक्शन A minus B. I have written column vector of A that was 7 2 and column vector of B that was 3 minus 5. I have also drawn vector A just to ease my work. Dear students, सब्ट्रैक्शन के लिए जो सबसे आसान मेथड है, आप सबसे पहले जो वेक्टर B है आपका, इसका आप नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर लें। अब मेरे पास जो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर B था that was 3 minus 5। अगर आप इसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करते हैं, नेगेटिव वेक्टर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले लेसन में, तो इट विल बी दिस इज +3। तो जब आप इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो इट विल बी -3 एंड दिस वुड बी माइनस माइनस प्लस प्लस 5 -3 एंड 5। अब स्टूडेंट्स जहाँ पे वेक्टर A का एंड पॉइंट है, यहाँ से हम -3 यूनिट्स लेफ्टवर्ड मूव करेंगे 1 2 3 एंड फ्रॉम हियर 5 यूनिट्स अपवर्ड 1 2 3 4 5। आई रिपीट अगेन, जहाँ पे हमारा वेक्टर A एंड हो रहा था वहाँ से लेफ्ट वर्ड हम हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट्स मूव करेंगे 1 2 3, देन वर्टिकली 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5। ये हमारा नेगेटिव वेक्टर जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ इट। दिस इज वेक्टर B। अब आपने उसी तरह जो वेक्टर A का स्टार्टिंग पॉइंट और वेक्टर B का एंडिंग पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर लें।
तो दिस वुड बी a माइनस b। अगर आप इसकी डायरेक्ट वर्किंग करते हैं, a और b को अगर आप माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर a है वो था 7 2, और जो b वेक्टर अभी हमने फाइंड किया है दैट इज -3 5। It will be 7 plus -3 4 and 2 plus 5 7. So a minus b would be equal to 4 7. इसी तरह अगर आप a माइनस b को ऑब्जर्वेशन से देखते हैं तो ये हमारा बन जाता है 1 2 3 4 and 1 2 3 4 5 6 7. So this was all about addition and subtraction of vector on xy plane. Dear students, after watching video इनके नोट्स बनाएं, एक दफ़ा खुद सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच।